एक दिन एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरु जी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग तो जीवन को एक उत्सव मानते हैं। अब आप ही मुझे बताएं कि सही क्या है। गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, जिसे गुरु मिल गया उनके लिए जीवन एक खेल है। जिसे गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। और जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उनके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। गुरुजी का ये उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट ना हुआ। गुरुजी के ये बात पता चल गई कि मेरा शिष्य मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं है। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहूंगा। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें खुद अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। कहानी कुछ ऐसी थी। एक दिन किसी गुरुकुल में दो शिष्य का अध्ययन समाप्त होने पर वे अपने गुरुजी से ये पूछने के लिए जाते हैं कि गुरुजी, आप हमें बताइए कि आपको हमसे गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी ने अपने शिष्यों से मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में तुमसे एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए। क्या तुम ला सकोगे? वो दोनों गुरुजी की गुरु दक्षिणा सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्यों नहीं गुरुजी, हम आपकी इच्छा बड़ी आसानी से पूरी कर देंगे। गुरुजी कहते हैं, अच्छा तो करके दिखाओ। वो दोनों बोले, जी गुरुजी, हम ये आसानी से कर लेंगे। दोनों शिष्य उत्साहपूर्वक चलते चलते एक जंगल की तरफ जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि जंगल में बहुत सारी सूखी पत्तियां पड़ी होंगी। हम उनमें से एक थैला भर के गुरुजी को आसानी से गुरु दक्षिणा दे देंगे। कुछ समय के बाद वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में जाकर वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ एक मुट्ठी भरी सूखी पत्तियां पड़ी हैं। ये देखकर वो दोनों बड़े निराश हो जाते हैं। वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी सारी सूखी पत्तियां कौन उठा कर ले गया, और ले भी गया तो उनके किस काम आएगी ये सूखी पत्तियां। वो दोनों अब परेशान हो जाते हैं कि अब हम गुरुजी को कैसे गुरु दक्षिणा देंगे। तभी उन दोनों को दूर से कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें एक थैला सूखी पत्तियां चाहिए, क्या आप हमें दे सकते हो? वो व्यक्ति कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने सारी सूखी पत्तियां ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर ली हैं। ये सुनकर वो दोनों फिर से निराश हो जाते हैं। वो दोनों अब पास में एक छोटा सा गांव था, वहां पर जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि यहाँ पर हमारी कोई मदद करेगा। वो दोनों गांव में एक व्यापारी को देखते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप हमें थैला भरकर सूखी पत्तियां दे दीजिए। वो व्यापारी उनसे कहता है कि मैंने तो पहले ही उन पत्तियों को अलग अलग कई प्रकार की औषधियां बनाकर बेच दी हैं। अब और कई जगह नहीं थी जहां से इन दोनों शिष्यों को सूखी पत्तियां मिल पाएं। वो दोनों निराश होकर गुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुजी, आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमें लगा कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि आप निराश क्यों होते हो? सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। यही ज्ञान मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। दोनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाते हैं। ये कहानी शिष्य बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि आप क्या कहना चाहते हो। जब सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी व्यक्ति को छोटा मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। सभी का अपना अपना अलग महत्व होता है। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि हम जब किसी से भी मिलें तो हमें उसे मान देने का प्रयास करना चाहिए, और इसी से आपस में सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार होता है और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय एक उत्सव बन जाता है। यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का प्रयत्न करें। अब गुरु शिष्य की बात को अच्छे से समझ गया था और वो संतुष्ट भी था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।